हो गया। साथियों नमस्कार सभी को। कल गणतंत्र दिवस की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी जानते हो कि ये आंदोलन जो हमारा 6 जनवरी से जारी है, जयपुर में हमने शुरू किया था। जयपुर में शहीद स्मारक पर खड़े होकर हमने सरकार से सवाल किया था कि जो राजस्थान की प्रतिभा है, राजस्थान के बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं, माँ बाप उनके बच्चों के बचपन से सपने देखते हैं कि पढ़ा लिखा के बच्चे को नौकरी लगाएंगे, उसकी ज़िंदगी संवरेगी, परिवार की जो हालत है वो सुधरेगी। तो ये पैसे जो लाखों रुपए उसके ऊपर खर्च करते हैं, इतना समय जो है बर्बाद करते हैं, फिर पता चलता है कि कोई बत्तीलाल भजनलाल जैसा प्रिंटर लगा के एग्ज़ाम से पहले पेपर बांट देता है। तो मेरा एक तो प्रश्न आपके माध्यम से ये है, आप भी पूछिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री से पूछिए प्रश्न कि परिभाषा, पेपर आउट की परिभाषा क्या होती है, किसको पेपर आउट बोलते हैं। प्रिंटर लगा के और जो एग्ज़ाम में पेपर आने वाले हैं वो सबके पास पहुंच जाए, फिर भी पेपर आउट नहीं है। एक दिन पहले व्हाट्सएप पे हजारों लोगों के पास में पेपर पहुंच जाए, उसकी की पहुंच जाए, आंसर की पहुंच जाए, तब भी पेपर आउट नहीं है। हजारों बेईमान आदमी नियुक्ति के लिए तैयार बैठे हैं, फिर भी पेपर आउट नहीं है। कई लोग ओमार शीट खाली छोड़ के आते हैं, बैकडोर से अपने लिंक से पैसे दे के ओमार शीट भरवा के 150 में से 145 नंबर ला रहे हैं, तब भी पेपर आउट नहीं है। मतलब क्या डेफिनेशन क्या है? ये राजस्थान के मुख्यमंत्री से आप पूछिए। आपने वोट दिया है और आप इसी देश के नागरिक हैं, इस प्रदेश के नागरिक हैं। अपने आप को कम बिल्कुल मत समझिए, ये आपका अधिकार है, इस अधिकार को आप इस्तेमाल कीजिए। सवाल नहीं करेंगे तब तक ये लोग हमारे साथ ऐसा ही करते रहेंगे। उस लड़ाई जो 6 जनवरी को हमको शहीद स्मारक पर उन्होंने दमनकारी रूप से हमको वहाँ से उठा लिया था, पूर्व शिक्षा मंत्री और राजस्थान मुख्यमंत्री के इशारे पे आप लोगों ने देखा है, थोड़ा दूर करो, हाँ नीचे रखो इसको थोड़ा सा। आप लोगों ने देखा है कि एक भी ऐसी फुटेज 6 तारीख की शहीद स्मारक की जयपुर की दिखा दीजिए जिसमें हम अशांति फैला रहे हो या कोरोना फैला रहे हैं। पुलिस के अधिकारी मुझसे बात कर रहे हैं, मैंने मास्क लगा रखा है, उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था। तो क्या कानून आम लोगों के लिए? इनके मंत्री जो हैं वो लाखों की हजारों की भीड़ अभी भी कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, तब कोरोना नहीं फैलता है। हम 5, 10, 20, 50 आदमी, 100 आदमी पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल गाइडलाइन की पालना करते हुए अपना आंदोलन करते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, चैलेंज करते हैं, तब हम कोरोना फैला रहे हैं। तो लोकतंत्र जो हम 26 जनवरी 1950 को हमारा देश सही मायने में एक लोकतांत्रिक देश बना था और कल हम गणतंत्र दिवस मना भी रहे हैं। तो ये जो कर रहे हैं, जो हमारा धरना स्थल था गांव में, कल पुलिस गई, टेंट उखाड़ लिए, जो हमारे विद्यार्थी बैठे थे उनको वहां से उठा लिया गया, महिलाओं के साथ बदसलूकी करी गई। आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा। क्या यही लोकतंत्र है? प्रदेश के मुखिया के खिलाफ बोलना, ये क्या लोकतंत्र के खिलाफ है? फ्रीडम ऑफ स्पीच ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा मूल अधिकार है, बोलने की आज़ादी, ये भी छीन ली गई है। तो ये तो अलोकतांत्रिक होते जा रहे हैं। हम लोकतांत्रिक कहाँ हैं? मैं साथियों आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरा कोई हित नहीं है इस चीज़ में। किसी को लगता है कि ये वो कर रहा है, आगे अपना फ्यूचर बनाने के लिए कर रहा है, कोई मूर्ख ही होगा जो अपने अच्छी खासी नौकरी, इतनी, अब सैलरी बताऊंगा नहीं, पर बहुत अच्छी सैलरी छोड़ के, जयपुर में मैं था, जयपुर से रिज़ाइन दिया मैंने, वो छोड़ के, और मैं सब कुछ करके आगे मैं अपना फ्यूचर बना लूँगा। तो मुझसे ज़्यादा कोई मूर्ख आदमी नहीं होगा जो लोग कहते हैं कि ये अपना और ही कैरियर, राजनीतिक कैरियर की तलाश में है, ये है वो करके। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरा कोई राजनीतिक लिंक दिखा दीजिए,
मैं आंदोलन वहीं ख़त्म कर दूंगा। यहाँ पे मैं हॉस्पिटलाइज हूँ 5 दिन से, मेरे से आके मिल रहे हैं, कई पार्टी के प्रतिनिधि भी मिल रहे हैं, मैं किसी को मना नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री भी यहाँ पे आके मुझसे मिलेंगे, मैं उनको मना नहीं करूँगा, पर इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। अब जो लड़ाई हमने शुरू करी थी, उस लड़ाई में बराबर ये आप देखो, उसको आप बारीक से यदि आप इस 8-10 दिन 15 दिन को आप देखोगे, तो जिस दिन हमने ये अपने आंदोलन में धरना वहाँ पर शहीद स्मारक में देना तय किया था, उस दिन रात को उन्होंने धारा 144 लगा दी, यानी उनको हमारा डर था। उसके बाद में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी 12 जनवरी को यहाँ पर जुन्नू में। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने ये कहा था कि जो रिट है उसके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और अभी तक सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ है, रात को तुरंत सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। हम 17 तारीख को धरने पे बैठते हैं, आमरण अनशन पे बैठता हूँ मैं। 2 दिन 3 दिन बाद में जो ये बोलते हैं मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड भजनलाल है, उसको पकड़ लेते हैं। मैं उसको मास्टरमाइंड नहीं मानता हूँ। मास्टरमाइंड तो उसके ऊपर कई लोग हैं, वो तो एक नदी है, नदी भी नहीं है, नाला है। ये सब मोहरे हैं, ये नाले हैं। नाले का पानी कहाँ जाके मिलता है? नदी में। नदी कौन है? जो शिक्षा मंत्री हैं, जो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री, वो नदी हैं। उनके साथ में जो चेयरमैन बैठे हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, वो नदी हैं। जो इसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन्वॉल्व हैं, वो नदी हैं। ये नदी आगे जाके कहाँ मिलेगी? सागर में मिलेगी। कौन सागर है? महासागर भी है। तो ये सीबीआई इंक्वायरी इन चीज़ों की नहीं होगी तब तक ये लोग नहीं फंसेंगे। आप बहकाव में मत आओ। ये भजनलाल, ये छोटे मोटे लोगों को पकड़ के और आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हमने पकड़ लिया। भजनलाल को देखने से कहीं लगता है वो मास्टरमाइंड है? तो उस लड़ाई को हम जयपुर से लेके गांव पे इसलिए ले गए थे कि इस हमने नाम भी ये दिया था कि शहर से लेके गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक लड़ाई को ले जाना है। वहाँ भी उन्होंने किस तरीके से हमको जो हमारा आंदोलन है उसको कुचलने की कोशिश करी है। ये कितना ही डराने की कोशिश करें, कितना ही धमकाने की कोशिश करें, न झुकेंगे न डरेंगे। मैं अभी भी अनशन पे हूँ। मेरे 3 साथी हैं, उसमें 2 महिलाएं हैं। अब आप सोचो साथियों, एक महिला है सवाई माधोपुर की, संजू लता उनका नाम है। उन बेचारी का क्या हित है? वो इतना 10 घंटे का सफ़र करके यहाँ पे वो पहुँची हैं इतनी सर्दी में, अपने बच्चों को पीछे छोड़ के, अपने पति को, अपने माँ बाप को, अपने ससुराल को छोड़कर वो इतनी सर्दी में यहाँ पे आके अपनी मर्जी से आमरण अनशन पे बैठी हैं। उनका क्या हित है? उनको भी क्या कोई वो बनना है क्या? लीडर बनना है क्या? पीड़ा है अंदर से, दर्द है अंदर से। वो दर्द को किसी तरीके से वो कह रहे हैं कि मैं सर कुछ भी कर जाऊं, पर है ना, ये चीज़ें जो हो रही हैं कहीं कैसे न कैसे रुक जाए। हमारे एक भाई हैं सामने उधर लेटे हुए हैं, सुमित, वो आमरण अनशन पे हैं, सीकर के हैं, सुमित शर्मा। उनको किसने जबरदस्ती करी उनके साथ में? पीड़ा है, एक दर्द है कि ये चीज़ें कब तक चलेंगी? कभी जाके तो रुकनी चाहिए। राजस्थान जो शूरवीरों की भूमि होता था और है भी, जो बलिदान, त्याग और शौर्य की भूमि राजस्थान को कहा जाता था, वो राजस्थान आज नकलस्तान के नाम से जाना जाता है। आप बाहर किसी दूसरे स्टेट में जाओगे तो लोग ये नकलस्तान के नाम से पुकारने लग जाएंगे आपको, और इन नेताओं की वजह से जो अपने आप को जननायक कहते हैं। इनके बच्चों को तो नहीं बनना, सरकारी नौकरी नहीं चाहिए इनके बच्चों को। ये तो इतना इनके पास में 7 पीढ़ियाँ बैठे बैठे खा सकते हैं। आप ही के बच्चों को चाहिए, आपके जो है हमारे गरीब हैं, किसान हैं, उनके बच्चों को नौकरी चाहिए। तो वो चीज़ें हम लोग चाहते हैं कि ये सिस्टम सुधरना चाहिए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे। हमारे गांव में आप देखिए साथियों, जैसे बच्चे बोलते हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि बच्चा है वो रोड पे निकलने से, आंदोलन में शामिल होने से डरता है। पुलिस उसको मुकदमे का डर दिखाती है और लगाती भी है। पर आप अपने लेवल पे, अपने स्तर पे और तरीकों से भी आंदोलन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हजारों की संख्या में भीड़ करके ही आंदोलन किया जाए। मेरे गांव में 200 की आबादी भी नहीं होगी आज। जो गांव में रहने वाले हैं वो 200 की संख्या में भी नहीं होंगे। कहीं शहर में चले गए, कहीं इधर उधर चले गए, और 8 दिन तक इस आंदोलन को उन्होंने जारी रखा। और किस तरीके से पुलिस का प्रतिकार किया उन्होंने, प्रशासन का, सरकार का उन्होंने विरोध किया। गांव की बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं
75 साल की महिलाएं, बुजुर्ग बच्चे 10 साल के, वो विरोध कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नहीं, आप हमसे प्रश्न कर रहे हो, प्रशासन को बोल रहे हैं कि आप हमसे प्रश्न क्यों कर रहे हो, आप अपने मुख्यमंत्री से जाके प्रश्न क्यों नहीं करते कि जो बच्चों की जायज मांगे आप क्यों नहीं मानते हो। तो आप विद्यार्थियों, साथियों, युवाओं, आप तो लाखों की संख्या में हो, करोड़ों की संख्या में हो, अपनी ताकत को पहचानो। आप अपनी ताकत को पहचानो, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, अपनी आवाज को बुलंद करना है। सोशल मीडिया पे करो, किसी प्लेटफॉर्म पे करो। आप स्कूल में हो तो स्कूल में बोलो, आप खड़े होके बोलो। आप गांव में हो तो गांव के नुक्कड़ में बोलो, अपने साथियों के बीच में क्रिकेट खेल रहे हो, अपने साथियों के बीच में बोलो, अपने माता पिताओं के बीच में चर्चा करो। सोशल मीडिया में, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, जो भी आप चलाते हो, उसके माध्यम से लोगों के पास संदेश पहुंचाओ। इसका अच्छा यूज भी है। तो कल जो पुलिस ने दमनकारी रूप से, अलोकतांत्रिक रूप से हमारे आंदोलन को कुचलने की कोशिश करी है, असफल कोशिश करी है, क्योंकि मुझे तो जबरदस्ती नहीं उठा सकते। मैं बैठा हूं, और आप लोग भी अपने गांव में, अपनी ढाणी में, अपने शहर में, अपनी गली में एक दिन का सांकेतिक धरना दीजिए। जितनी संख्या में आप बाहर निकल सकते हैं बाहर निकलिए। और जो हमारी मुख्य मांगे हैं, जो मैंने आपको बता दी हैं, या दोबारा मैं दोहरा देता हूं, मुख्य मांगे कि एक कमेटी बने, सरकार एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति के अध्यक्षता में कमेटी बनाए, उसमें काफ़ी लोग होंगे मेंबर, जो भर्तियों में स्थायी सुधार लाए। ये कब तक चलता रहेगा? हमारे बच्चे कब तक रोड पे ऐसे ही आते रहेंगे? ये तो एक परीक्षा करवाते हैं, उसमें पेपर आउट करवाते हैं, पैसा कमाते हैं, बच्चा रोड पे आता है, आंदोलन करता है, फिर वैकेंसी निकाल देते हैं, बच्चा उसमें लग जाता है, फिर दूसरे वैकेंसी में पेपर आउट करवाते हैं, फिर तीसरा चौथा से जारी। इनका ये सिलसिला तो कभी रुक रहा है, ना कभी रुकने वाला है। तो ऐसी स्थायी सुधार हो उसमें, ताकि ट्रांसपेरेंसी और निष्पक्षता के साथ में परीक्षाएं हो, विश्वसनीयता के साथ में परीक्षाएं हो। अच्छे लोग सिस्टम में आए, ईमानदार लोग सिस्टम में आए, मेहनती लोग, प्रतिभावान लोग सिस्टम में आए। उसके लिए हमारा प्रयास है। तो पहली हमारी मांग ये रहेगी कि एक कमेटी बने, ईमानदार व्यक्ति की अध्यक्षता में, से स्थायी सुधारों। कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, सरकार उसको कड़ाई से लागू करेगी। दूसरा ये है कि जो रिट, एसआई, जीएन और लाइब्रेरियन की परीक्षाएं हुई हैं, सब बड़े लेवल पे धांधलियां हुई हैं, सबने देखा है। उन धांधलियों में जो लोग इन्वॉल्व थे, जो शामिल थे, जिनकी सहभागिता थी, वहां तक आप तभी पहुंच सकते हो जब उसकी सीबीआई इंक्वायरी हो। ये अपने ही लोगों से इंक्वायरी करवाते हैं, वो कभी इनको नहीं पकड़ेंगे। वो इन्हीं के इशारों से चलते हैं। कहने को वो कहते हैं कि हम कानून है, ये है, वो है, इनके इशारों पे नाचते हैं। कानून तो ये भी, आप 50 आदमी को अनशन से कैसे उठा सकते हो? गाइडलाइन के अनुसार उठा ही नहीं सकते, पर उनके इशारों से उन्होंने कुचल दिया। ये कानून के अनुसार नहीं चल रहे, ये वहाँ जयपुर से गाइड किया जा रहा है इनको, उन्हीं के इशारों पे नाच रहे हैं। तो सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं हम। तीसरा है कि जो रिट की परीक्षा हुई थी, उसमें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं। इतने बड़े लेवल की परीक्षा और इतनी बड़ी धांधलियां, घोटाले, शर्म आनी चाहिए। मतलब पूरा राजस्थान के, पूरा देश तक वो बात पहुंची है, बच्चे बच्चे तक वो बात पहुंची है, पूरा राजस्थान का नाम उन्होंने बदनाम किया है। उस इंसान को उस कुर्सी पे बैठने का हक ही नहीं है। या तो सिर्फ तुरंत, यदि उसमें थोड़ी बहुत ईमानदारी, इंसानियत है, तो अपनी कुर्सी तुरंत छोड़ देनी चाहिए उसको, या उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। बेशर्म की भी एक हद होती है। चौथा हमारा ये है कि जो अभी आगामी विधानसभा सत्र आएगा, उसमें एक ऑर्डिनेंस पास किया जाए, जिसमें जो भी नकल माफिया हैं, नकल गिरोह हैं, चाहे कोई हो, सीएम, चाहे उसमें सीएम हो, चाहे छोटा से छोटा व्यक्ति हो, उसमें यदि इन्वॉल्व है तो 10 साल से ज़्यादा उसकी सज़ा होनी चाहिए। नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए, वो गैर जमानती अपराध की श्रेणी में उसको लाना चाहिए। दूसरा उसमें यह है कि जो भी ये नकल और उसमें शामिल है, उनकी चल अचल संपत्ति तुरंत जब्त कर ली जाए। तीसरा ये है कि जो भी सरकारी संस्थान है, गैर सरकारी संस्थान है, जहाँ पर पेपर होते हैं, वहाँ पे यदि पेपर आउट होते हैं, उनकी मान्यता रद्द कर दो, उनकी संपत्ति को सील कर दो, आप जब्त कर लीजिए। सरकारी गैर सरकारी कर्मचारियों पे सख्त, आप है ना, उन पे एक्शन लीजिए। वही उन पे कार्रवाई होनी चाहिए जो नकल माफिया पे होती है। तो ये हमारी मुख्य मांगे रहेंगी। और एक दिन का सांकेतिक धरना, आप लोग गाँव में, अपने छोटा गाँव हो चाहे बड़ा गाँव हो, बड़े लेवल पे आप उसको धरना दीजिए, उसका वीडियो बनाइए, उसका ज्ञापन, जो हमारी मांगे हैं वो मांगे मैं सोशल मीडिया के द्वारा आप तक पहुंचा भी दूंगा, वरना आप, मैंने बता दी हैं, उसको आप टाइप भी करवा सकते हैं। उन मांगों का ज्ञापन बनाइए और मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दीजिए। ज्ञापन कहाँ दे सकते हैं? अपने वीडियो को दे सकते हैं।
ग्राम विकास जो अधिकारी होता है उसको दीजिए, ग्राम सेवक को दीजिए, तहसीलदार को दीजिए, एसडीएम को दीजिए, कलेक्टर को दीजिए। उस ज्ञापन को मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए ताकि हमारी सबकी आवाज़ इकट्ठी होकर वहां तक पहुंचे। महिलाएं हैं, हमारी बच्चियां हैं, वो बाहर नहीं निकल सकती, कुछ मजबूरियां होती है, तो अपने घर पे बैठे वीडियो बनाएं, सोशल मीडिया पे वीडियो डालें कि मैं भी इस आंदोलन के समर्थन में धरने पे बैठी हूं, मैं भी मुख्यमंत्री से सवाल करती हूं। रैलियां निकालिए, गांव में जन जागरण रैली होनी चाहिए, आप रैलियां निकालिए, उसके बाद में ज्ञापन दीजिए, उसको मीडिया में, प्रिंट मीडिया में दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दीजिए, ताकि लोगों तक बात पहुंचे। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, जागरूकता के बिना ये आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा। और इस आंदोलन का कोई चेहरा नहीं है, न मैं भी चेहरा नहीं हूँ। यदि मुझे प्रमोट किया जा रहा है, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, मेरी फोटो वोटो मत आगे रखिए। आप युवा हुंकार के नाम से इसको आगे बढ़ाइए, युवा हुंकार के नाम से इसको आगे बढ़ाइए, और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं हम बिल्कुल सफल होंगे। क्योंकि ये कोई मेरी मांग नहीं, कोई आपकी मांग नहीं, पूरे राजस्थान के बच्चों की, बेरोजगारों के, युवाओं के सपनों की मांग है, उनकी जायज मांग है, उनके हक की लड़ाई है ये। तो एकजुट हो जाओ, अपने खून में उबाल लाओ और जोश के साथ में, होश के साथ में जुट जाओ। धन्यवाद।